हाँ बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन कब के लिए? फर्स्ट क्वार्टर मतलब इस वैल्यू के लिए या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। मैं एक्स वाला ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। दोनों में से एक लिख दिया कि कब की बात कर रहे हैं हम। एक्स इज इक्वल टू 0 π/2, ये भी यही मीनिंग हुआ और यहाँ पर भी इसका मीनिंग वही हुआ। दोनों जगह मीनिंग सेम है। अब हमारे पास क्या, -2 एक साथ ही लगा देते हैं। हमारे पास है -2 sin2x, कैसा आ जाएगा? स्मॉलर देन 0, और x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के लिए। यानी कि मेरा डेरिवेटिव, ये मेरा डेरिवेटिव बन गया। डेरिवेटिव कैसा पाया गया? स्मॉलर देन 0 इस दिए गए इंटरवल में। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी कैसा आया हमारा? डिक्रीजिंग आया। ये फंक्शन भी कैसा आया? डिक्रीजिंग आया। इसको लिख सकते हैं therefore fx is decreasing on किस पे, या फिर आप लिख सकते हो cos 2x is decreasing on this given interval। ठीक है। अब यही काम आपको थर्ड वाले के लिए बी हो गया, सी के लिए करना है। सी के लिए करेंगे, ट्राई करिए। या चलो मैं ही कर देता हूँ सी के लिए, फटाफट खत्म करता हूँ। यहाँ पर अब हम सी के लिए देखते हैं। सी इज योर cos 3x, ठीक है ना। सी कितना है मेरा? cos 3x है। इसके लिए देखते हैं। सो फॉर दैट अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश एक्स -3 cos 3, सॉरी sin 3x, sin 3x ये आ गया। अब बताइए मुझे, मेरा है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 3x हो जाएगा कितना? 3π/2 आ जाएगा। अब बताइए, अब हमें कहां से कहां तक देखना है? हमारा जो इंटरवल है थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट है, फर्स्ट थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, मुझे तीनों पे चेक करना है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब मेरा वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? 270 तक जा रहा है। इसका मतलब इन सब पे देखना है। अब क्या फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ इस इंटरवल के लिए? बताइए। देखिए रीड करते हैं। मेरा sin 3x, जो sin 3x होगा वो 0 to 3π/2, यानी यहां से लेकर यहां तक के लिए नेचर बदलेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। sin 3x की बात करूं थ्रू आउट दिस इंटरवल, यहाँ दो जगह तो पॉजिटिव होगा और यहाँ आएगा निगेटिव। तो बात ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो इसका मतलब एक सा नेचर नहीं रह रहा है। मुझे किन्हें सर्च आउट करना था? ऐसे फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर रहे होते हैं। अब ये फंक्शन दोनों साइन, मतलब यहाँ पे साइन चेंज भी होगा, लेकिन नेगेटिव वाले को ये क्या बना देगा? पॉजिटिव, यानी इंक्रीज भी देगा। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, या थ्योरी में लिख सकते हैं। एज वी कैन सी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कैसा होगा? f डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। आप चाहो तो इंटरवल्स के टुकड़े करके बता सकते हो कि f डैश एक्स स्मॉलर देन 0 तो होगा, लेकिन 0 से किस वैल्यू के लिए? व्हेन x बिलोंग्स टू, या 3x कर सकते हो, 3x 0 to पाई के लिए। मेरे को देखना था 0 से 3π/2, तो 0 से पाई के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए पाई से लेकर 3π/2 तक के लिए, पाई एंड 3π/2, इसके लिए कैसा है? ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। मेरा जो इंटरवल था टुकड़ों में चेक करा मैंने, क्योंकि वहां पे नेचर चेंज कर रहा है। मेरे को चेक करना था 0 से लेकर 3π/2 तक। तो हमने जब देखा 0 से 3π/2, हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है। तो साइन का जो नेचर होता है फर्स्ट सेकंड में तो सेम रहता है, थर्ड में चेंज कर जाता है। तो मैंने वही लिखा, मैंने ये लिखा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे? साइन आएगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव का साइन बाहर है
तो ओवरऑल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आया, तो मैंने कहा नेगेटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पाई, पाई से स्टार्ट कर रहा है 3π/2 तक जा रहा है, तो मैंने कहा पाई से 3π/2 तक के लिए डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव रहेगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव कैसे, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये मेरा पॉजिटिव आया। तो ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आया थ्रू आउट दिस गिवन इंटरवल, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग नहीं है, नॉट ओनली डिक्रीजिंग, ओके, नॉट ओनली डिक्रीजिंग on x belongs to 0 to π/2, x belongs to 0 to π/2 के लिए सिर्फ डिक्रीज नहीं कर रहा है, it is increasing also। कोई डाउट? हो गया क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें? अब इसी तरीके से डी पार्ट होगा, डी पार्ट में मेरा 10x दे रखा है, ठीक। इन द डी पार्ट वी हैव गिवन 10x, को फंक्शन लिया, डिफरेंशिएट करा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बेटा? 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec square x। sec स्क्वायर x, ठीक। अब इसका मतलब हमारा f डैश x कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x, यानी sec x का होल स्क्वायर। अब इसका शक्ल देख के बताओ, हमेशा फंक्शन कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव। हमेशा फंक्शन कैसा रहेगा? पॉजिटिव, यानी 10x का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इंक्रीज करता हुआ जाता है, ऊपर की तरफ भागेगा। तो 10x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा कैसा हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। आप देख सकते हैं डेरिवेटिव मेरा कैसा रहा? sec x का होल स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर x। तो sec x की वैल्यू कुछ भी ले लूं मैं, किसी भी क्वाड्रेंट में भेज दो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव मिलेगा फॉर ऑल वैल्यूज। तो ये मेरा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। मुझे सर्च आउट कौन सा करना था? डिक्रीजिंग। तो कौन कौन से डिक्रीजिंग आए? एक तो मेरा डिक्रीजिंग फर्स्ट आया था और सेकंड आया था, ये दोनों मेरे डिक्रीजिंग निकल कर आए, ठीक है। इन दोनों का नेचर डिक्रीजिंग था, इसका सिर्फ इंक्रीजिंग है, और ये दोनों रख रहा है नेचर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज, ये हमारा जो दिया गया फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, दी गई सारी वैल्यूज के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं पहले, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टार्ट हो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, स्टार्ट करिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। देखें क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, let I be any interval disjoint from this value, prove that the function given by fx is an increasing on I। So
कोई बताना चाहेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? किसी को क्वेश्चन समझ आया? सर माइनस और 1 के बीच में इंक्रीज फंक्शन बताना, मतलब इंक्रीज है या नहीं है? ओके, -1 से 1 तक मतलब वो टूटा हुआ है, मतलब डिवाइड हुआ है, वो डिसजॉइंट। से इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 होना चाहिए। ओके, ठीक है। सबके व्यूज लगभग अलग है, अच्छी बात है। सर -1 और 1 के बीच में ये नहीं होगा इंटरवल इंक्रीजिंग। ओके, ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इसका क्वेश्चन का डिस्कशन बिल्कुल लास्ट में करेंगे कि क्या पूछ रहा है। पहले मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपको ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के आप मुझे इंटरवल्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दोनों निकाल के दो, मतलब ट्रीट योर दिस क्वेश्चन एज योर फाइंड द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर दिस गिवन फंक्शन। इस दिए गए फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल। प्रोसीजर f(x) है, डेरिवेटिव, फैक्टर, सीपी, सीपी के बाद टेबल, टेबल से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स पता लगेंगे, वो मुझे बताइए। अब स्टार्ट करिए, प्रोसीजर लगाइए पूरा। हो गया बेटा? देखिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव निकाला 1 -1/x²। फिर मैंने बोला था फैक्टर कर लिया करो डेरिवेटिव के, सो इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर जब हम करेंगे कितना आएगा, x² -1, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये f' कितना आ जाएगा मेरा, x -1 x+1/x², है ना। ये मेरा डेरिवेटिव आ गया जो कि फैक्टर फॉर्म में है। फैक्टर फॉर्म में आप लाया करो, उसमें बहुत आसान हो जाता है। अब हम सीपी निकालते हैं। फॉर सीपी डेरिवेटिव को हमने क्रिटिक 0 के इक्वल रखना है। कितना आ जाएगा, x = +1 एंड -1। कितना, +1 एंड -1। सीपी हमारा x = 1 एंड -1 आ गया। हम बनाते हैं इंटरवल, वही -∞ से +∞, नीचे ही बना देते हैं। -∞ से +∞, 2 सीपी आए, उनको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग प्लॉट किया, ये मेरे इंटरवल आ गए, ठीक है ना। अब टेबल बनाएंगे आप, ठीक है। पहला होता है हमारा इंटरवल, उसके बाद आता है इंटरवल्स जो कि आजकल सुनने को नहीं मिलता है। स्कूल में होते थे तो सुनने को मिलता था इंटरवल। नेचर ऑफ f(x), ठीक। सो पहले इंटरवल की बात करते हैं, -∞ से
-1, फिर दूसरा इंटरवल -1 से 1 आ जाएगा एंड द लास्ट 1 to infinity। इन सब पे हमें चेक करना है, ठीक। सो फटाफट चेक करते हैं। बताइए पहले इंटरवल में डेरिवेटिव फैक्टर फॉर्म से पता करिए, बताइए कैसा साइन आएगा इस वाले इंटरवल में। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -1 है, फिर अगली वैल्यू -2 होगी, -2 लगाते हैं, माइनस लगाएंगे, यहाँ निगेटिव मिलेगा और यहाँ कैसा मिलेगा, निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, नीचे से हमेशा पॉजिटिव ही मिलना है, दैट मीन्स पॉजिटिव मिल रहा है मुझे। डेरिवेटिव का साइन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसा आया मेरा, इंक्रीजिंग आ गया। दूसरे इंटरवल पे बताइए, -1 से 1 तक बताइए कितना है, नेगेटिव। निगेटिव है, ठीक। -1 से 1 तक कैसा है, निगेटिव आएगा। और फिर नेक्स्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, उन्होंने क्या बोला था, क्या कह रहे हैं और चीजें कैसे डिस्कस की जाएंगी। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मतलब अच्छा ये बताओ, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ के लिए है फंक्शन। हमारा जो इंक्रीजिंग के इंटरवल्स हैं वो -∞ से -1 है, यूनियन, और 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। और डिक्रीजिंग के जो इंटरवल्स हैं -1 से 1 है, ठीक। अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहता हूँ, -1 से 1 तक को छोड़कर फंक्शन बाकी सब जगह इंक्रीजिंग है। इस बात से एग्री करते हो। मैंने इसका कंक्लूजन दिया कि -1 से 1 तक इस इंटरवल को छोड़ के बाकी हर जगह फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। इस बात से एग्री करते हैं आप। यस सर। अब उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने यही बोला। उन्होंने क्या करा, लेट एनी इंटरवल आई विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट का मतलब है उसमें जॉइंट नहीं है। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा इंटरवल लिया, ये यहाँ देखिए, यहाँ उन्होंने एक ऐसा इंटरवल दिया जिसमें -1 से 1 को हटा दिया, उसको डिसजॉइंट करा दिया। डिसजॉइंट मतलब माइनस, उसको हटा दिया है। फिर आपका बचा क्या, इधर वाले दोनों पोर्शन बचे, इधर वाले दोनों पोर्शन बचे। तो इन दोनों पोर्शन में फंक्शन कैसा है मेरा, इंक्रीजिंग। तो उन्होंने क्या किया था, इस इंटरवल को पहले ही आईलेट करवा दिया आपसे। आपसे उन्होंने क्या करा, इस इंटरवल को पहले से ही एक नाम दे दिया, आई इंटरवल दे दिया। क्यों, क्योंकि इसमें -1 से 1 शामिल नहीं है। क्वेश्चन में यही बोला था, लेट एनी इंटरवल आई डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, यानी -1 to 1 नहीं लेना है। तो उसके अलावा फिर क्या लिया जाएगा, रियल नंबर है तो आपका बाकी वैल्यू ली जाएगी। तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग -∞ से +∞ तक जाती है वैल्यू। अगर आप कुछ एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड को उन्होंने बोला है डिसजॉइंट। तो उन्होंने क्या बोला था आपको, आई पर मतलब इस इंटरवल पे उन्हें प्रूव करने को बोला था इंक्रीजिंग। हाँ तो भाई ठीक तो है, उन्होंने यही बोला था कि भाई प्रूव हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, देयरफॉर the given function is increasing on i पे इंक्रीज कर रहा है। मैंने प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने क्या बोला था कि एक आई इंटरवल है जो कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब उसमें वो चीज नहीं है, मींस एक्सक्लूड कर रहा है। कहां से कहां तक, -1 to 1 पे। तो उस पे वो उसी पर सिर्फ डिक्रीज कर रहा था। अब वही आपने हटा दिया तो बाकी जो बचा उस पर फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग, हैंस प्रूव्ड। एनी डाउट सर सेकंड वाली वैल्यू में सर अगर हम 0 लेंगे तो ये वैल्यू यस क्वेश्चन सर चेक करो, उसमें 0, क्वेश्चन चेक करो, उन्होंने 0 बोला है, नहीं बोला है। वैसे नहीं बोलना चाहिए, क्वेश्चन चेक करो। वैसे ना, उनने तो वैसे ही डिसजॉइंट करवा दिया है वहां पे, मतलब इसमें नहीं लिखा है। लेकिन हमारा जो काम है 0 पे अच्छा कैसा पहुंचा, ये नॉट डिफाइंड पहुंचा ना। 0 पे Yes, प्लस sir. माइनस कुछ पहुंचे नहीं, नॉट डिफाइंड पहुंचा।
ओरिजिनली आप यहाँ पर ही देखो 1/x है, तो आप x तो 0 लोगे ही नहीं ना, x नॉट इक्वल टू 0। दूसरी चीज उनने क्या करा, उन्हें इस इंटरवल को पहले ही हटा दिया, ठीक। अब यानी 0 भी हट गया, उसने इसको हटाया, -1 से 1 को एक्सक्लूड करा दिया, डिसजॉइंट करा दिया, यानी 0 भी उन्हें हटा दिया, तो फिर वो 0 के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं जब उन्हें 0 इंक्लूड ही नहीं कराया। उन्हें क्वेश्चन के पहले ही स्टार्टिंग में बोल रखा, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले बोल दिया उन्होंने आई क्या है, ये वाला इंटरवल है, ऐसे बोला। अब इसमें तो 0 है ही नहीं, तो वो जब 0 ले ही नहीं रहा है तो वो 0 को बताएगा भी नहीं कि भैया नॉट इंक्लूडेड, नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए उसने क्वेश्चन में दिया भी नहीं है कि x को आप 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें 0 की बात ही नहीं की। उसने क्या कहा, उसने कहा ये इंटरवल पहले से हटवा दिया जिसमें 0 शामिल था और इसके लिए इंक्रीजिंग करने को बोला। तो उन्होंने कहा आई एक एनी फंक्शन है, कोई इंटरवल है आई, और जो इतना डिनोट करा रहा है, आप इसके लिए इंक्रीजिंग बताओ, दैट्स इट, ये है। ठीक है। यस हाँ, तो इसने क्वेश्चन में क्या किया, घुमा के बात बोली है हमसे। घुमा के क्या बोली है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं हमसे, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे, हमसे पूछते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल बताओ, या सिर्फ इंक्रीजिंग के इंटरवल बताओ, या सिर्फ डिक्रीजिंग के इंटरवल बताओ। इस क्वेश्चन का जो दूसरा मीनिंग हुआ कि हमसे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग के इंटरवल पूछे जा रहे थे। हमें से क्या पूछा जा रहे थे, इंक्रीजिंग के इंटरवल उन्हें पहले ही दे दिए, वो घुमा के बोले इंटरवल कि ये इंटरवल डिनोट करा रहा है, ये चीज उसने घुमाकर बोली है, लेकिन उनका कहने का सेंस सीधा सीधा वही सेम प्रोसीजर, फंक्शन, डिफरेंशिएट, फैक्टर, सीपी, फिर उसके बाद टेबल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स, बस वही था। क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया था बस। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मंथ लग गया बेटा, फीस आएगा सभी का। ठीक है, पूछना है कुछ पूछ लो, ये अगर नहीं समझ आया हो पूछ लो बेटा। थैंक यू सर।